सुशील भाई, हम लोग इस समय बद्रीनाथ पार्क में हैं और इस पार्क में मुझे लगता है कि उपस्थित होने के बाद अगर भगवान बद्री विशाल जी का जयकारा ना लगे तो ठीक बात नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं श्रद्धा और समर्पण भाव से दोनों हाथ उठाएं और जोर से बोलें, भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की। यह ऐतिहासिक पार्क है, आप सब जानते हैं, हमारे आपके सबके चहेते प्यारे और देश के बच्चों के सबसे चहेते प्यारे आदरणीय मनीष भाई हर बार अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी ऐतिहासिक धरती से करते हैं, इसी पार्क से करते हैं। और जब मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी विधानसभा में इस स्थान पे हूं तो अपने आप को बहुत भावुक पा रहा हूं। मेरे लिए बहुत इमोशनल करने वाले मौके हैं ये। और मैं भी शलन भाई से डिस्कस कर रहा था कि बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर अपनी बात को रखना पड़ रहा है। अरविंद भाई, मनीष भाई की मुस्कुराती हुई तस्वीर के सामने ऐसे बैठना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो होते हैं तो हिम्मत होती है, वो होते हैं तो हौसला होता है, बट कोई बात नहीं, आज नहीं है कल होंगे, ये विश्वास है। बड़ा अच्छा एक शेर है कि बुज़दिली होगी सूरज को दिखाना आंखें, अब्र मतलब बादल होता है। बुज़दिली होगी सूरज को दिखाना आंखें, अब्र छट जाए तो सूरज को दिखाना आंखें। बादल जब हट जाता है तब सूरज की ओर देख के दिखाओ आप, तो बादल छटेंगे, हमारा सूरज निकलेगा, हमारी दुनिया रोशन होगी, इस बात का विश्वास है। हमारे संगठन के बहुत सारे सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रविंद्र भारद्वाज जी हैं, पूर्व पार्षद संजय खिड़वालिया जी हैं, हमारी पूर्व पार्षदा बहन गीता रावत जी हैं, हमारी वर्तमान पार्षदा बुराड़ी से रूबी रावत जी हैं, अनीता उज्जैनीवाल जी हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बहुत मजबूत साथी, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले साथी कुलदीप भंडारी जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे रिंकू भाई हैं, उपेंद्र जी हैं, सुशील जी हैं, बहुत लंबी फहरिस्त, दीपक भाई हैं, अनिल भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे अभी स्मार्ट से लंबे मजबूत कदकाठी के धर्मवीर सेठी जी भी कहीं दिख रहे थे यहाँ पे, हाँ धर्मवीर सेठी जी भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। आप सभी संगठन के साथियों का, पार्षदों का, पूर्व पार्षदों का, और भारी संख्या में यहाँ पे माताएं बहनें मौजूद हैं, सबका स्वागत है और सभी को मैं इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। जब भी मैं किसी सभा में महिलाओं को देखता हूँ तो बाबा साहेब का एक वाक्य मुझे याद आता है। वो कहते थे कि जिस समाज की तरक्की में वहां के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उस समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और यही वजह है कि पटपड़गंज विधानसभा, दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पटपड़गंज में महिलाओं की ये भागीदारी चीख चीख के यहाँ की महिलाओं की मनीष भाई में जो आस्था है, अरविंद भाई में जो आस्था है, उस आस्था को भी दिखाती है और यह भी बताती है कि हम तरक्की के रास्ते पर चल रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ आगे भी चलते रहेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, महिला शक्ति जितनी भी है, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। थोड़ा सा माहौल गर्म होगा, मेरी भी आवाज़ धीरे धीरे तेज होगी, इंजन गर्म होता है तो आवाज़ तेज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप भाई बता रहे थे, ये वाले कुलदीप भाई नहीं, कुलदीप भंडारी वाले कुलदीप भाई जी बता रहे थे अभी कि कहीं कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो महिला सम्मान राशि है 1000 रुपए की, मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। मैं सारे संशय के बादल आज यहां से दूर करके जाऊंगा। पहली बात तो ये, आप सब लोग जानते हैं देश की इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने आज तक जो जो कहा वो तो किया ही, जो जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो तो किया ही। इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो नहीं लिखा वो भी करके दिखाने वाली इकलौती पार्टी है देश की आम आदमी पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बात है। हमारे बीच हमारे गोंडा विधानसभा से पार्षद पति साथी, बहुत कर्मठ साथी हैं हमारे गौरव शर्मा जी। मैं गौरव शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं।
हमारे बीच में क्षमा प्रार्थियों हमारे आंदोलन के साथी और जंगपुरा से मजबूत विधायक हमारे प्रवीण देशमुख जी भी हमारे बीच हैं। मैं प्रवीण देशमुख भाई का भी स्वागत करता हूं और एक बार तालियों से स्वागत करें तो उनका उत्साह बढ़ेगा। प्रवीण भाई आप इधर आएंगे तो मुझे मजबूती मिलेगी, आ जाइए। अरे ऐसा नहीं कि बोलेंगे तभी मंच पे आएंगे, आइए, अब मंच आपका है, मैं तो एनक्रोचमेंट हूं इस मंच पे। मैं वापस अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी किस किस्म की राजनीति करती है और ये विश्वास आप लोगों से मैं लेके जाना चाहूंगा। मुझे हाथ उठा के बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कह दिया, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सूरज पश्चिम से निकले, लेकिन जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, बताइए बताइए आप, क्या कमाल की बात। तो जब सब लोग मानते हैं तो इस बात में संशय क्यों होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कह दिया कि हर महीने दिल्ली की महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर हैं, किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, उनको 1000 रुपए महीने मिलेंगे, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। है किसी को डाउट भाई? किसी को डाउट है? किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है। हमारी दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, आतिशी जी ने दिल्ली विधानसभा के पटल पे इस योजना को घोषित अगर कर दिया तो वो पत्थर पे खिंची हुई लकीर है। सूरज कहीं से और निकल सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का किया गया वायदा नहीं बदल सकता। इस बात को गांठ बांध लो। राजनीति छोड़ने को तैयार हूं अगर ये हो जाए तो, गारंटी है ये। हम अपने वायदों को पूरा करने के लिए ही राजनीति में हैं। अगर अपने कहे को पूरा न कर पाए, आम आदमी पार्टी का टोपी, डंडा, झंडा, बैनर, नारा, नेता, सब कुछ मिट्टी है। हमारे लिए किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं। ये हमारी राजनीति है। इस राजनीति की वजह से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपने सर पे बिठाया है, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर पे तो बैठे लेकिन नजर से उतर गए। केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं लेकिन देश की जनता के दिलों से उतर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको 2014 में दिल्ली की और देश की जनता ने सर पे बिठाया। बुलेट ट्रेन से उनकी यात्रा शुरू हुई भाई साहब, और 2013 में बुलेट ट्रेन से शुरू होने वाली यात्रा भैंस पे आके खत्म हो गई है। भैंस गिन रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है इस देश में भाई साहब? क्या चल रहा है? भैंस गिना जा रहा है। डरा रहे लोगों को, तुम्हारे पास 2 भैंस है, एक रख लेंगे, तुम्हारे पास 2 कमरे हैं। क्या मजाक है यार, क्या मजाक चल रहा है इस देश में भाई? 536 करोड़ भैंसे हैं, अगर इसको रख लेंगे इसकी आदि तो कहां बांधेंगे? ये कोई बता नहीं रहा है। कहां ले जाएंगे बांधने के लिए इन भैंसों को यार? तो बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जाओ। इस किस्म की राजनीति के खिलाफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं करता, मैं उनका शत्रु नहीं हूं, मैं उनका विरोधी हूं। मैं उनकी विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं उनकी इस विचारधारा के खिलाफ हूं कि इस देश में सिर्फ भाजपा की राजनीति चलेगी, बाकी सारी पार्टियों के सारे नेताओं को हम पकड़ पकड़ के साजिशन जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। ये राजनीति देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं। गलत करो बताइए आप लोग, ये राजनीति अच्छी है कि जो भी खिलाफ हो उसको जेल की सलाख? देश में इकलौता आदिवासियों का मुख्यमंत्री था भाई, झारखंड में इकलौते मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन साहब। हेमंत सोरेन साहब आदिवासी समाज के इकलौते मुख्यमंत्री थे। सबूत नहीं, फिर भी जेल की सलाखों के पीछे आज की तारीख में। विपक्ष की आवाज थे, मुखर आवाज थे। भाजपा की डराने की, धमकाने की, गुंडागर्दी की, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया। भाजपा ने जेल में बंद कर दिया, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया, आम आदमी पार्टी के 4 कद्दावर नेताओं को बगैर सबूत के जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। भाई आप बताइए ये कैसी सियासत करना चाहती है भाजपा? जो भी खिलाफ हो जेल में जाए। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे, वाणिज्य पढ़ते होंगे, कॉमर्स पढ़ते होंगे, तमाम तरह के विषय पढ़ते होंगे।
खुले बाजार का सिद्धांत क्या कहता है? फ्री मार्केट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर कुलदीप भाई को सैमसंग पसंद है और दिलीप पांडे को ओप्पो पसंद है तो दिलीप पांडे ओप्पो की दुकान पे जाएंगे, ओप्पो ले लेंगे, कुलदीप भाई जाएंगे सैमसंग की दुकान पे सैमसंग ले। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि ओप्पो की दुकान का मालिक जाए और सैमसंग वाली दुकान में आग लगा दे। ऐसे होना चाहिए क्या? बताओ आप, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताइए आप लोग, ऐसे होना चाहिए? ऐसी राजनीति होनी चाहिए? ऐसी सियासत होनी चाहिए? भाजपा यही कर रही है कि अगर कोई पार्टी अगर इस देश में सियासत करेगी, राजनीति करेगी, तो वो सिर्फ भाजपा होगी। सारी पार्टियों के दफ्तर में ताला लगेगा, सारी पार्टियों के नेताओं को हम जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। ये कुदरत का निजाम नहीं है, ये राजनीति ठीक नहीं है, ये सियासत ठीक नहीं है। सबको जीने दो भाई। ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर आप लेके आ रहे हो? ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति को आप बढ़ावा दे रहे हो देश में? जिन मुद्दों के ऊपर आप चुन के आए उन मुद्दों से आपका वास्ता नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में मिलनी चाहिए। देश के करोड़ों बेरोजगार अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अग्निवीर के नाम पे जो धोखा हमको मिला, उस धोखे के बदले सच्ची नौकरियां हमें कब हासिल होंगी। महंगाई खत्म करने का वायदा करने वाले लोग गले में आलू प्याज लटका के विपक्ष में जब थे तो विरोध करने वाले लोग, सिलेंडर सर पे रख के विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग, पिछले चुनाव में ये कहकर वोट मांगने वाले लोग कि घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना। मैं उन बेईमान भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर कितने का भाई? अरे 2014 में कितने का था? 400 रुपए का। अब कितने का है? अब कितने का है? अब कितने का है? तो क्यों नहीं इस बार जब चुनाव हो और दिल्ली और देश के लोग वोट करने जाएं तो अपने घर में लाल रंग का सिलेंडर देखें और सोचें ये कितने का है। अपने घर की मोटरसाइकिल देखें और ये सोचें कि उसमें पेट्रोल डीजल कितने का है, और तुम्हारा चेहरा सामने लाएं, उस पे लानत भेजें और तुम्हारे खिलाफ वोट करके आए, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिता के लाएं। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बताइए। गुंडागर्दी का आलम बना रखा है। 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बाबा साहेब के लिखे संविधान की वजह से हम देश के लोगों को, चाहे जैसी भी सरकार हो, एक बार तो मौका मिलता है सरकार चुनने का। एक बार मौका मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन दुर्भाग्य है इंदौर के लोगों का, दुर्भाग्य है सूरत के लोगों का। देश के लोग वोट करेंगे, दिल्ली के लोग वोट करेंगे, लेकिन सूरत इंदौर के लोग इस बार वोट नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर और सूरत के लाखों लोगों से संविधान द्वारा दिया गया वोट करने का अधिकार छीन लिया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा भाई ऐसा? आप क्यों घबराए हुए हैं? आपकी घबराहट की वजह से आप संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? संविधान ने इस देश के लोगों को जो अधिकार दिया, वो अधिकार उनसे आप क्यों छीन रहे हैं? गजब अंधेर मची हुई है, गजब अंधेर मची हुई है। जहां जहां आप हारेंगे, जहां जहां आपको हारने का डर सताएगा, वहां आप चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव होंगे तो कैमरे पे आके आपका अधिकारी बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर देगा और चुनाव जीत जाएगा। या तो ये करेंगे आप। दिल्ली ने देखा है वो घिनौना सच भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे के पीछे का। 5 साल में एक बार दिल्ली के अंदर मेयर की कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान की वजह से दलित समाज के बेटे बेटियों को मिलता है। इस बेईमान भाजपा ने इस बार दलित समाज के बेटे से मेयर बनने का हक इसलिए छीन लिया क्योंकि मेयर का चुनाव वो हार रहे थे। दोस्तों, ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये कौन सी सियासत हो रही है इस देश में? ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये अब मैं तो कहीं नहीं रहा भाई साहब, मैं तो कहीं नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद घूम घूम के कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, देश की सेवा करनी हो तो 272 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तब भी काम हो जाएगा।
भाई 300 सीट आ जाएगी तब भी आप देश की सेवा कर सकते हो, आप नौकरियां दे सकते हो, आप बेरोजगारी पे लगाम लगा सकते हो, महंगाई को रोक सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 400 क्यों चाहिए? 400 इसलिए चाहिए कि इनके नियत में खोट है, इनके मन में गंदगी है। ये संविधान बदलने के लिए 400 वो सीटें मांग रहे हैं। 400 सीटें लाएंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, गरीबों का हक मारेंगे, नौकरियों के नाम पे अग्निवीर जैसी योजनाओं का लॉलीपॉप देंगे, महंगाई और बढ़ेगी, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुर्सियों पर आजीवन काल तक बने रहेंगे। इसलिए संविधान बदलने की साजिश रच रही है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, इस देश ने, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी देखी, तानाशाही देखी, देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जेल भेजने की सियासत भी देखी, जिसका नतीजा ये कि हमारे आपके सबके बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी आज जेल की सलाखों के पीछे। वो तो भला हो न्यायपालिका का, भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस देश के संविधान की लाज रख ली, लोकतंत्र की जीत हो गई, कानून की जीत हो गई, और 21 दिन के लिए ही सही दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे आपके बड़े भाई आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल की सलाख से बाहर आ गए। भाजपा के मुंह पे तमाचा है 21 दिन के लिए उनका बाहर आना। क्यों तमाचा है सोचिए, क्यों तमाचा है भाजपा के मेरे चेहरे पे? क्योंकि भाजपा की कुल कवायद रही थी, भाजपा की कुल कोशिश यही थी कि इंडिया अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के सबसे ताबड़तोड़ कैंपेनर अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से बाहर रखा जाए। यह इकलौती साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, और न्यायपालिका ने न्यायालय का सम्मान रखते हुए, संविधान का सम्मान रखते हुए, भाजपा के साजिशी चेहरे पर जोरदार तमाचा मारते हुए अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार का मौका दिया। नतीजा यह कि 24 घंटे के अंदर जो तमाचे मारे, जो इंजेक्शन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर से दक्षिण तक बिलबिलाई हुई है, पूरब से पश्चिम तक भागती फिर रही है, जवाब नहीं मिल रहा इनको। क्या बोला अरविंद जी ने? अरविंद जी ने क्या बोला कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का अलिखित कानून है, जो 75 साल का हो जाता है भाजपा उसको पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। एक बार नहीं, दर्जन बार ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश के नेता थे, सांसद थे गंगवार साहब, 75 के हुए, बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंदौर की थी सुमित्रा महाजन ताई, कहते थे उनको, 75 की हुई, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये तो अब की बात है, इसके पहले अडवाणी जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुरली मनोहर जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले साल नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो रहे हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी अगले साल तो आप बाहर चले जाओगे सक्रिय राजनीति से, फिर ये वोट किसके लिए मांग रहे हो, ये तो बताओ, किसके लिए वोट मांग रहे हो? और मजे की बात देखिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे वाले सब सफाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा इंजेक्शन ठोका, सब सफाई दे रहे हैं। पीएमओ से लिख लिख के सबको ट्वीट भेजा जा रहा है। सारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री संतरी ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी एकदम जबान सी के बैठे हुए हैं, एक बोल नहीं फूटा उनके मुंह से। और हमारे यहाँ गांव देहात में, पढ़े लिखे समाज में हर जगह एक ही बात कही जाती है, मौनम स्वीकार लक्षणम। मतलब क्या होता है इसका भाई? चुप्पी जो है आपकी स्वीकृति का प्रतीक है। अगर आप बोल नहीं रहे हैं, अगर आप चुप्पी साधे हुए हैं, तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी से कि नरेंद्र मोदी जी, या तो आप आओ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही उस पे अपने मन की बात कहो, या फिर हम ये मान लेंगे कि आप अगले साल बाहर जाओगे, अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हो। ये सच्चाई
दिल्ली और देश के लोगों के सामने अगर आप चुप रहे तो ये सच्चाई अब सच्चाई मान ली जाएगी। ये कहानी नहीं, आरोप नहीं, ये हकीकत है, ये फसाना नहीं, ये सच्चाई है। आप बाहर जाने वाले हो, आप अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हो, या तो आप सामने आके बताओ क्या चक्कर है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा लगा भाजपा को कि भाई साहब सारे भागे भागे फिर रहे हैं। 20 घंटा हुआ और ऐसा फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर भेजा अरविंद केजरीवाल जी ने कि भाजपा के नेताओं को हवा नहीं मिल रही है। सब कह रहे मेरे इलाके में ये क्या शुरू कर दिया यार तुम लोगों ने, चुनाव प्रचार अच्छा खासा कर रहे थे तुम लोग। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे कहा था अरविंद जी, मेरे यहाँ भाजपा के नेता हैं, मैंने उनसे कहा था कि तुम गलत कर रहे हो। ये जो अरविंद केजरीवाल बाहर थे तो हम भी उनको परेशान करते थे, ये भी उनको परेशान करते थे। 1 दर्जन चीजों में उनका दिमाग लगा रहता था, तुमने उनको अंदर भेज दिया। वहां अकेले सिर्फ और सिर्फ तुमको निपटाने की तरकीबें लिख रहे हैं कागज पे, निकलते ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। वही हो रहा है अब। तो अंदर वाला अरविंद केजरीवाल बाहर वाले अरविंद केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। मैंने बताया था, अब तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, मैंने को बता दिया। आप सब लोगों से आग्रह है, आप सब लोग बहुत समय निकाल कर आए हैं, वक्त निकाल कर आए हैं हमारे साथ। आप सबके मंडावली के मोनू हैं, हमारे साथ कुलदीप कुमार मोनू हैं, इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। जो चुनाव लड़े वो जीते, पहली बार सबसे कम उम्र के नेता विपक्ष बने और आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, चाहे निगम में रहे हो चाहे दिल्ली की विधानसभा में रहे हो, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आशीर्वाद से सबसे मजबूत आवाज रहे हैं। आपके आशीर्वाद की ताकत से, आपके वोट की ताकत से हमें अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे दोबारा जाने से भी रोकना है और कुलदीप कुमार मोनू जी को संसद में भी भेजना है, ताकि समाज की आवाज उठाएं, हर समाज की आवाज उठाएं, आपके हक और इंसाफ की आवाज उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत धीरे से सुना। एक बार मेरे साथ दोबारा नारा लगाइएगा, भारत माता की। ऐसे नहीं होता, भारत माता सबकी है, सबकी हैं। तो हाथ में कलेजे का जो जुनून है, हाथ में कलेजे का जो जोश है वो भरिए और आसमान की तरफ उछालिए ताकि फिजा गर्म हो। तब बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। जेल का जवाब, जेल का जवाब लड़ेंगे, लड़ेंगे। मैं बिना किसी देरी के हमारे छोटे भाई, हमारे अनुज कुलदीप कुमार मोनू जी को आवाज देने से पहले कुलदीप भंडारी जी को माइक दूंगा, वो अपनी औपचारिकता के साथ कुलदीप जी को बुलाएं। देखिए ये और एक बार जोरदार लगाएंगे, भगवान बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की। और अभी यहां दिलीप भाई ने बड़े विस्तार में आपको सारी चीजें बताई और आज आप सब लोग इस ऐतिहासिक भगवान बद्री विशाल के मंदिर के प्रांगण में यहां उपस्थित हैं। और मुझे याद है कि बद्री विशाल का जो बद्रीनाथ पार्क है, यह बहुत ऐतिहासिक पार्क है। यहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है, यहां से मनीष सिसोदिया जी की राजनीति की शुरुआत हुई है। ये वो बद्री विशाल का पार्क है और आज आप सब लोग इतने शुभ दिन पे यहां इकट्ठा हुए हैं। कल भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुले और आज हम सब लोगों के बीच में यहां पर हम सब लोग उपस्थित हैं। और मनीष जी जब भी कोई शुभ काम करते थे उसकी शुरुआत इस भगवान बद्री विशाल के मंदिर से आशीर्वाद लेके करते थे। और उन्हीं के पचिन्हों पे चलते हुए जब मैं नामांकन भरने गया तो सबसे पहले भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेके गया। और ऐसा कहते हैं कि जो भी भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेके जाता है वो कभी चुनाव नहीं हारता, ऐसा कहा जाता है।
तो आप सब लोग आज यहां इकट्ठा हुए हैं। आप सबको पता है कि आप सब लोगों ने 25 तारीख का चुनाव है, सबको पता है? किस किस को पता है 25 तारीख का चुनाव है? सबको पता है ना? 25 तारीख का चुनाव है और यह चुनाव अब की बार बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज से पहले आप लोगों ने यहां दो बार बीजेपी के सांसद बनाने का काम किया। 2014 में पहली बार महेश गिरी को सांसद बनाया। ईमानदारी से बताना, 5 सालों में महेश गिरी जी आपके बीच में कभी आए क्या? कभी आए? उसके बाद महेश गिरी जी का टिकट काट दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, महेश गिरी खराब आदमी थे, उनका टिकट काट दिया और टिकट काट के गौतम गंभीर को टिकट दे दिया। गौतम गंभीर आज तक भी सांसद हैं यहाँ के। क्या 5 सालों में कभी आपके बीच में आए? क्या कोई काम किया? 5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर ने काम नहीं किया, महेश गिरी ने काम नहीं किया। वहीं आप लोगों ने दो बार इस इलाके से, इस क्षेत्र से मनीष सिसोदिया जी को विधायक चुना और मनीष सिसोदिया जी आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति द्वेष के कारण आज जेल के अंदर है 1.25 साल से। लेकिन उन्होंने जेल के अंदर रहने के बाद भी पड़पड़गंज विधानसभा के लोगों के काम को नहीं रुकने दिया उन्होंने कभी भी। मुझे याद है, मैं तो मंडावली का रहने वाला हूं, ये नरवाना का रोड है। सच बताना क्या हालत थी इस रोड की पहले? कैसा रोड था ये पहले? आज कैसा बन गया? आज तो अंदर घुसता है तो लगता है कहीं बाहर विदेश के अंदर आ गया। एक बार इसके लिए मनीष जी को ताली बजा दीजिए आप सब लोग। यहां विनोद नगर वाले, ये अपार्टमेंट वाले, चाहे आईपी के आगे के अपार्टमेंट हो, जो इस रोड से गुजरता होगा वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दुआ देता होगा कि दिल्ली के अंदर ऐसी जगह पे ऐसे रोड भी बन सकते हैं। समझ लीजिएगा, उन्होंने काम के दम पे आगे बढ़ने का काम किया। मुझे पता है मंगलम का स्कूल, आज सारे विनोद नगर के बच्चे मंगलम में पढ़ते हैं। सबने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल लिया। ये मंगलम का स्कूल 8 साल पहले इसलिए जाना जाता था कि अगर किसी का सेंटर पड़ गया तो पास हो जाएगा। 3 टप्पड़ का स्कूल था ये। आज कैसा बन गया? आज तो लाइन लगती है एडमिशन कराने के लिए, इसके अंदर अप्रोच लगती है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो विनोद नगर के एड्रेस बनवा के बच्चों के एडमिशन कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि स्कूल शानदार बन गया। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती उससे ज्यादा शानदार पढ़ाई इसके अंदर होने का काम होती है। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 साल से जेल में रखा हुआ है। 1.25 साल हो गए उनको जेल के अंदर। 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। पूरे घर को छान लिया उन्होंने। मनीष सिसोदिया जी के यहां 1 रुपया नहीं मिला उन लोगों को आज तक। पूरी कोशिश कर ली कि मनीष सिसोदिया जी को तोड़ लेंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। मनीष सिसोदिया तो शेर आदमी है, वो टूटने वाले हैं क्या? वो झुकने वाले हैं क्या? ना वो झुके ना वो दबे, और आज भी चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इनको लगता था कि केजरीवाल जी को जेल में बंद कर देंगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं जो मिलती हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बसों में फ्री यात्रा की, उसको ये भाजपा वाले बंद कर देंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है? क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है? अरे आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बनाया है। आम आदमी पार्टी अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये दिल्ली के गरीब लोगों की पार्टी है। किसी भाजपा वाले की औकात नहीं है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करके दिखा दे। ये आप लोगों की पार्टी है, जनता की सेवा करने के लिए पार्टी बनी है। इनको लगता था सरकार गिर जाएगी, सरकार भी नहीं गिरी। इन्होंने सोचा केजरीवाल को रोक देंगे और केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा इन लोगों के मुंह पे, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी और अब वो
1 जून तक दिल्ली के लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे। अभी जब हम गली गली जाते थे तो मेरी माता बहनें मिलती थी, वो मुझसे पूछती थी भैया ये बताओ केजरीवाल कब आएंगे। मैं उनको बोलता था माता जी आपके पास एक ही हथियार ऐसा है, वो आपके वोट का हथियार है। अगर आपने 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाया तो आपके बेटे अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति दी है, अब ये फिर दोबारा उनको जेल भेजेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए काम किया है, आपके बच्चों के लिए काम किया है, आपके परिवार के लिए काम किया है, अगर अरविंद केजरीवाल जी से आप प्यार करते हो, उनको मानते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लोग 2 जून को फिर दोबारा जेल भेजेंगे उनको। अगर आपने 25 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाया, ये तानाशाही सरकार को हटाया, तो मैं दावे से कह रहा हूं कोई ताकत नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दे। बता रहा हूं आप लोगों को। और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ये योजना लेके आए, दिलीप भाई ने बताया। भाई आज मैं यहां विनोद नगर में हूं, यहां पहले आज से 8 साल पहले 4-4 घंटे बिजली जाती, 4-4 घंटे जाती नहीं जाती थी बताओ? आज जाती है क्या बिजली? 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली। पहले कोई यहां हमारे उत्तराखंड के भाई गांव जाते थे ना छुट्टियों में, वापस लौट के आते थे तो घर के बाहर 5,000 का बिल टंगा होता था बिजली का। आज जब वापस लौट के आओगे ना तो 0 बिजली का बिल होगा, 0 बिजली का बिल। ध्यान रख लेना मेरी बात को, 0 बिजली का बिल होगा। ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए। आज बस के अंदर जाते हो यात्रा करने के लिए, हमारी बहनें सम्मान के साथ जाती हैं और बस में कोई किराया नहीं मांगता उनसे। ये किसने किया बताओ? किसने किया बहन जी? ये केजरीवाल का जादू है जो हमारी माताएं बहनें बस के अंदर फ्री यात्रा करती है। समझ लेना मेरी बात को। आज इलाज कराने जाती है, मोहल्ले क्लिनिक बनाए हुए 2-2, सामने बनाया हो सरस्वती के पास, नहीं यहां आसपास बता रहा हूं, दूसरा बनाया हो इसमें बत्ती के पास। सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में कहीं पे है तो आप लोगों की पड़बागंज विधानसभा में। बता दूं मैं आप लोगों को, 150 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं उसमें, कोई पैसे तो नहीं मांगता आप लोगों से, फ्री इलाज होता है। ये अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का जादू है। अगर ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर इन लोगों ने जेल में डाल दिया ना, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, तो कोई दिल्ली के लोगों की सूद लेने नहीं आएगा, कोई गरीब आदमी की बात नहीं करेगा, कोई आपके बच्चों के स्कूलों की बात नहीं करेगा, कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा। सब आएंगे, झूठ की राजनीति करेंगे, आपसे वोट लेंगे और चले जाएंगे। ये मोदी सरकार आई थी 10 साल पहले, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। इतने सारे लोग बैठे हैं वहां तक, क्या किसी के बच्चे की सरकारी नौकरी लगी 10 साल में? किसी की लगी पीछे भाई साहब? 10 साल में किसी के बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगी। लगना तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी छीन ली इन लोगों ने, प्राइवेट नौकरी भी। महंगाई कम करने आए थे, महंगाई कम हो गई क्या? आटा आता था 18 रुपए किलो, आज आता है 36 रुपए किलो। कितना आता है? 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। बच्चों की किताब कॉपी के पैसे बढ़ गए, पेंसिल के पैसे बढ़ गए। अगर इस दौर में भी मेरी माता और बहनों की कोई सोच रहा है तो वो आप सबके भाई, आप सबके बेटे अरविंद केजरीवाल हैं, जो आपके लिए हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का फायदा प्रत्येक परिवार को पहुंचाने का काम करते हैं। बात समझ लेना, हर परिवार को पहुंचता है, चाहे गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो, हर किसी को पहुंचता है। और उसके बाद भी 1,000 रुपए प्रति महीने की सौगात देने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। अभी यहां कहते संशय तो नहीं है, अरे जुमला थोड़ी है 15 लाख का, कि 15 लाख अकाउंट में देंगे? दिए किसी को? किसी के अकाउंट में आए क्या 15 लाख? यहां पे बहन जी आपके में आए? किसी के में नहीं आए। मुझे लगा मैं चुनाव लड़ लूंगा, मेरे में भी नहीं आए। ये 15 लाख का जुमला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को पता था कि ये लोग मुझे जेल में भेजेंगे और जेल में भेज देंगे तो स्कीम को रुकवा देंगे।
इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने से पहले दिल्ली विधानसभा के बजट में, दिल्ली विधानसभा के बजट के अंदर 2000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा और मेरी माता और बहनों को 1000 रुपए महीने की देने की सौगात करी। अब वो बजट में पास हो चुका है दिल्ली विधानसभा के अंदर। किसी एलजी वेलजी की औकात नहीं है। ये भाजपा वाले कितना दम लगा ले, कितना झूठ फैला ले, किसी की औकात नहीं है उसको रोक के दिखा दे। बता रहा हूं आप लोगों को आज। पहले कहते थे, हम कहते थे लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहते हो नहीं सकता, कैसे दे दोगे? हम कहते स्कूल अच्छे करेंगे, कहते तो हो नहीं सकते। 200 यूनिट बिजली फ्री हुई नहीं हुई बताइए? स्कूल अच्छे हुए नहीं हुए? हमने कहा गली गली में कैमरे लगाएंगे, कैमरे लग ही नहीं सकते। इन्होंने फाइल रोक दी हमारी। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, हमारे सारे मंत्री मिलकर एलजी हाउस में धरने पे बैठे और आज दिल्ली की गली गली के अंदर एक एक सीसीटीवी कैमरा हमारी माता और बहनों की सुरक्षा करने का काम करता है। ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों से कहने आया हूं आज कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपने 2-2 मौके दिए भाजपा वालों को, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने आपके बीच में आके। कभी आपसे मिले भी नहीं आज तक। सांसद के और आपके बीच की दूरी ऐसे थी जैसे जमीन और आसमान। हिंदुस्तान चांद पे चला गया, लेकिन पूर्वी दिल्ली के लोग सांसद से नहीं मिल पाए अपने गौतम गंभीर से। तो आपको कहने आया हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके पड़ोस का हूं। यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक फोन पे हाजिर होने वाला सांसद मिलेगा आपको। अब की बात ध्यान रख लेना, एक फोन पे काम करने वाला सांसद मिलेगा आप लोगों को। मैं अभी कोंडली से विधायक हूं और कोंडली में जाके पता कर लेना, मयूर विहार फेज 3 आता है, वहां मेरे उत्तराखंड के भाई बहुत सारे रहते हैं। सबसे पता कर लेना कुलदीप कुमार मोनू ने काम किया है नहीं किया। अब की बार इन लोगों को उखाड़ के फेंको जो हमारी बहन बेटियों का सम्मान ना कर पाए, जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए। मुझे आज भी जब सोचता हूं, मुझे याद आता है उस बहन के बारे में, वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में। मैं सोचता हूं, मेरी आंखों में आंसू आते। उस बहन के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और पूरी की पूरी भाजपा ने उन दरिंदों को बचाने का काम किया। आपको याद रखना चाहिए ये बात, भूलना मत ये बात। जब वोट देने जाओ उस बेटी की आवाज को सुन के जाना और पूछना इनसे, भाजपा वालों से की गली में आए कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा। इनसे पूछना कि उसके माता पिता धरने पे बैठे थे तो पुलिस से लाठियां भजवा के उनको दूर हटाने का काम क्यों किया गया। और ये केवल एक बेटी अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये देश की बेटियों की बात है। याद रखना मेरी बात को। वो बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई, वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया, वो महिला पहलवान है। आज भी अगर किसी घर की बेटी स्पोर्ट्स में जाती है ना, तो गली मोहल्ले वाले बोलते हैं कहां भेज रहे हो इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ, कहां भेज रहे हो उसे स्पोर्ट्स में। दादा दादी अलग बोलते हैं। उन सब बेटियों को तोड़ते हुए बेटियां देश के लिए मेडल लेके आई। लेकिन जब उन्होंने शिकायत करी कि भाजपा का सांसद ब्रजभूषण सिंह उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उन बेटियों पे लाठियां बरसाने का काम किया। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी और ब्रजभूषण सिंह को ये साथ लेके घूमते रहे अपने। और अब आपको बता दूं, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। कोर्ट ने उस ब्रजभूषण सिंह को दोषी करार दिया अभी 1 हफ्ते पहले। आप लोगों को बता दूं, सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा गुंडे मवालियों के साथ खड़े होते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, दिल्ली के बेटे आपके केजरीवाल हैं, केजरीवाल के साथ खड़ा होना पड़ेगा सबको। अगर आप लोग चाहते हो कि दिल्ली के काम आगे बढ़े, दिल्ली के काम तेजी से आगे बढ़े, तो अब की बार आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए। 25 मई को सब लोग झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना। और एक बात और कह रहा हूं, 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाओगे तो अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। बात कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों के विधायक जेल से बाहर आएंगे, कह रहा हूं आप लोगों को।
मुझे लोग मिलते हैं यहाँ के, कहते हैं मनीष सिसोदिया कब आएंगे। मौका आ चुका आपके बार, चूक मत जाना आपकी बार। दो दो मौके दे दिए आप लोगों ने इनको, और कितने मौके दोगे भाई? एक मौका तो हमारा बनता है, नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता हमारा मौका। कौन कौन लोग मौका देंगे आपकी बार? हाथ खड़ा के बताइए कौन कौन लोग देंगे। तो आप सब लोगों से अपील करता हूं 25 मई को 1 नंबर का झाड़ू के सामने वाला बटन दबाइएगा। 25 मई को 1 नंबर का झाड़ू के सामने वाला बटन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पूरी 10 विधानसभा आपके पास है जिनके आप सांसद बनने